मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्यतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वात् श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निजरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणैर्दिग्मः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या शेप स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुबहुविध क्षिप्राणि सतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्ययोर्वधिर्देव नारकाणां शयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्धि प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति शुद्धियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपीषु वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुरभ्यः मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च सद सतोर विशेषाद्य रक्षोपलब्धे ऋन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। हेलो, पाठ चल रहा है ना, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ वैसा वो हो गई, पाठ तो हो गया वैसे। अच्छा, पाठ पूरा हो गया। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मंगलाचरण से आवाज नहीं आ रही है। शुरू करते हैं क्लास। मंगलाचरण सामने है आपके।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म। बैठे ही हैं। आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी अब। परम भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र की यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। तत्वार्थ मणि प्रदीप को आधार बनाकर तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय है और मति आदि 5 ज्ञानों की चर्चा है। मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि मने परिय ज्ञान का क्या स्वरूप है, यह सब चर्चाएं हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। मति ज्ञान के नामांतर भी बतलाए, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम भी बतलाए, मति ज्ञान के 336 भेद भी बतलाए। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यह चर्चा भी हुई। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, कल हमने इस सूत्र से चर्चा को आगे बढ़ाया था। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है जिसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। सरल सा अर्थ है। श्रुत ज्ञान होता कैसे है? श्रुत ज्ञान मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वय माने 2 भेद हैं उस श्रुत ज्ञान के, एक अंग बाह्य एक अंग प्रविष्ट। अनेक द्वादश भेदम, तो फर्स्ट वाले के अनेक और सेकंड वाले के द्वादश माने 12 भेद हैं। इसका मतलब अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। यह श्रुत ज्ञान के संदर्भ में बात हुई थी। फिर अवधि ज्ञान के संदर्भ में बतलाया था भव प्रत्ययो अधीर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान
देवों और नारकियों के होता है। क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला षड विकल्प है। विकल्प माने होता है भेद। 6 भेदों वाला अवधियान शेष जीवों के होता है। शेष माने मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि देव और नारकी तो उसमें आ गए। देवों और नारकियों की चर्चा तो पिछली हो गई, ठीक है ना, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में। तो मनुष्यों और तिर्यंचों के ये गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। इसे गुण प्रत्यय कह करके पुकारा है। प्रेरक का हाथ खड़ा है, से अनम्यूट किया जाए। बोलो प्रेरक, क्या पूछना है? आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में। भेजे वो पहले रीजन हुआ था आंसर देने के लिए, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं पूछना है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। षड विकल्प है शेषाणाम, माने 6 विकल्पों वाला यह अवधि ज्ञान बतलाया गया। इन 6 विकल्पों के हमने नाम भी देखे थे और इन 6 विकल्प का स्वरूप भी देखा था। फिर कहा ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है। मनः पर्यय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के रूप में 2 प्रकार का होता है। ये मैं जहां चल रहा हूँ स्क्रीन पर वही चलेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। या तो मैं जो बोल रहा हूं उसे दिखाएं, है ना। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है। ऋजुमति और विपुलमति नाम का मनः होता है। ऋजुमति माने सरल बातों को जो जानता हो, जानने वाला पर्यय ज्ञान है। तो मतलब मनः पर्यय ज्ञान दूसरों के मन में स्थित बातों को जानता है, लेकिन मन की कैसी बातों को जाने, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? बीच बीच में कट रही है, शायद मुझे नेट की प्रॉब्लम दिखती है। इट इज नॉट क्लियर। आवाज कट रही है, रुकी। कोई रुकावट। देखिए अब उम्मीद करते हैं कि शायद ठीक होगी आवाज।
देखिए, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कर नहीं सकते हैं अपन इस संबंध में। कोशिश करते हैं, अब शायद व्यवस्थित हो, क्योंकि और भी कुछ डिवाइस जो जुड़ी थी उनको बंद किया है। दूसरे के मन में स्थित बातों को, सरल बातों को जानने वाला ऋजुमति मने पर यह ज्ञान है, और जगत के जीवों के मन में मौजूद कुटिल बातों को भी जान लेने वाला, जटिल बातों को भी जान लेने वाला विपुलमति मन पर यह ज्ञान है। ऋजुमति और विपुलमति नाम के जो ये मन पर यह ज्ञान है, इन दोनों ही मन पर यह ज्ञानों में दो अपेक्षाओं से अंतर किया गया था। एक बात कही विशुद्धि की अपेक्षा और दूसरी कही अप्रतिपात की अपेक्षा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्मरण रखने योग्य है कि ऋजुमति ज्ञान छूट भी सकता है और विपुलमति जो मन पर यह ज्ञान है वो कभी छूट नहीं सकता है। माने वो केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटेगा, छूटेगा तो सही, लेकिन केवल ज्ञान हो जाने पर छूटेगा, उसके पहले नहीं छूटेगा। शिष्य ने ये कहा कि महाराज क्या बात कर रहे हैं आप ऋजुमति और विपुलमति का तो अंतर बतला रहे हैं, लेकिन आपने अवधि और मने पर्याय में तो अंतर बतलाया ही नहीं। तो कहा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय की अपेक्षा से अवधि और मने पर्याय में भेद है। विशुद्धि की अपेक्षा से भेद, मैंने यहाँ पॉइंट्स बतला दिए हैं। ये पॉइंट यदि आपके ख्याल में होंगे तो आप अंतर भी आसानी से बता सकते हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जिनको सूत्र याद हो गया उन्हें अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के अंतर भी ख्याल में आ गए। माने सूत्र जैसे ही आपने देखा विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है, तो आपको पता लग गया ऋजुमति और विपुलमति की विशुद्धि में क्या फर्क है। क्षेत्र की अपेक्षा से जब बात करेंगे तो ऋजुमति का क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र और मने पर्याय ज्ञान का क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है और मने पर्याय का क्षेत्र कितना है। इसी तरह से अवधि ज्ञान के स्वामी और मने पर्याय ज्ञान के स्वामी कौन है। स्वामी माने अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान होता किसको है, उसे कहेंगे अपन स्वामी। फिर विषय की दृष्टि से जितना है मने पर्याय ज्ञान का विषय, उसके अंत में भाग है। शिष्य ने कहा आप विषय की दृष्टि से अंतर तो बतला रहे हो, हमें तो किसी भी ज्ञान का विषय पता नहीं है, हमें तो यही पता नहीं है ये कौन से ज्ञान का क्या विषय होता है। तो फिर महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी ज्ञानों के विषय बता देता हूं, और सबके विषय बताना प्रारंभ किया। आप निकालिए अपनी स्क्रीन पर 26 नंबर का सूत्र, 26, 27, 28, 29, 4 सूत्रों का यह सुंदर ग्रुप है जिसमें सिर्फ विषय बतलाए गए हैं। शाश्वत बोलो क्या कहना है। शाश्वत बालिका होगी ये तो, शायद अनम्यूट किया जाए, कौन है। अनम्यूट कर दिया क्या। हाँ भाई साहब, उनको अनम्यूट कर दिया, लेकिन वो उसको करनी नहीं है म्यूट अपने आप को। कुछ है छवि। चलो नहीं पूछना। श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्वोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। उन्हें बोलता हूं धीरे धीरे। मति श्रुतयोर, मति
श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधे रूपेष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्व द्रव्य पर्याय सूत्रों के संदर्भ में हमें कुछ विस्तार से चर्चा आज आपके बीच में करनी है। मति श्रुतियोर, मतियान और श्रुतियान निबंधो, निबंध, निबंध माने संबंध किसके साथ में है? मतियान और श्रुतियान किसको जानते हैं? मतियान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुति और निबंधो, मति और इसके साथ में है तो ये कह रहे हैं द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। आप देखेंगे यहाँ द्रव्येश्व सर्व पर्याय, आपको लगेगा पंडित जी ये क्या है ये विषय? यहाँ तो लिख रहे हैं द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। देखिए संधि विच्छेद संधिकरण आपने पढ़ा है, वमु वर्ण है, वकार उकार का वकार हो जाता है। द्रव्येषु फिर अ निकलेगा यहाँ असर्व पर्यायेषु। द्रव्यों में माने सभी द्रव्यों में, बहुवचन है ना, द्रव्येषु। और असर्व पर्यायेषु सारी पर्यायों में नहीं, कुछ पर्यायों में। सभी द्रव्यों को जानते हैं। आप सोचिए जरा, हमारे वर्तमान में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है तो आचार्य देव कहना चाहते हैं मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी सब द्रव्यों को जाना जा सकता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी जीव को जाना जा सकता है, उद्गल को भी जाना जा सकता है, यहाँ तक कि धर्म अधर्म आकाश काल मति श्रुति और आप ये सोच रहे होंगे क्या कह रहे हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तो रूपी पदार्थों को जानते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तो इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये तो इंद्रियों के विषय ही नहीं है, कैसे जानेंगे? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये तो इंद्रियों के विषय ही नहीं है ना, तो इंद्रियों से कैसे जानने में आएंगे? देखिए भाई, यहाँ जो बात कही जा रही है वो आगम आधार से जानने की बात कही जा रही है। मति ज्ञान शास्त्र से धर्म द्रव्य को जानते हैं, आप हम लोग नहीं जानते हैं धर्म द्रव्य के बारे में। अभी यदि मैं आप लोगों से पूछूं, ये चर्चा करूं यदि अभी मैं आप लोगों से कि मुझे एक बात बतलाइए, आप धर्म द्रव्य के संदर्भ में जानते हैं या नहीं जानते, द्रव्य क्या होता है? तो ज्ञायक बता सकते हो ना धर्म द्रव्य क्या होता है? बता सकते हैं धर्म द्रव्य क्या चीज है? जीवन में सही हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। हमने आपसे पूछा तो हमने आपसे पूछा कि बतलाओ अधर्म द्रव्य क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो आपने तुरंत हमें यह जवाब दे दिया कि हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं। जो स्वयं रुकते हुए जीवों और पुद्गलों को रुकने में निमित्त बने उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। बता दिया आपने हमारे। अब हमारा ये प्रश्न यह है आपसे कि आप धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में कैसे बता सकते हैं? आपके पास में तो मति और श्रुति ज्ञान है, आपने कैसे बतला दिया कि धर्म द्रव्य गति में सहयोग करता है? आपने कैसे बतलाया कि अधर्म द्रव्य स्थिति में सहयोग करता है? कौन से ज्ञान से बतलाया? आयुष अवधि ज्ञान से बतलाया कि मने परिय ज्ञान से, या केवल ज्ञान से कह रहे हो? क्या कहोगे?
अरे इसमें क्या हो गया, ये तो हम शास्त्र ज्ञान से कह रहे हैं, ये तो हम आगम आधार से कह रहे हैं। इसका मतलब आगम के आधार से भी बात कही जा सकती है, शास्त्र के आधार से, आगम के आधार से भी। और शास्त्र और आगम के आधार से हमारा मति श्रुत ज्ञान वर्तमान में जान सकता है। वर्तमान में हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, अच्छा काल को जान सकते हैं क्या, कि हाँ काल को भी जान सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, आप को जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, काल को क्यों नहीं जान सकते हैं अपन, क्या अमूर्तिक है काल, तो अमूर्तिक द्रव्य को कैसे जानोगे, कि जान लेंगे। एक ही बात है, आगम के आधार से जानते हैं बस, ठीक है ना। चलने में सहयोगी, रुकने में सहयोगी, अवगाहना में सहयोगी, परिणमन में सहयोगी, सब द्रव्यों को हमने जान लिया। तो फिर जब मति श्रुत ज्ञान भी सब द्रव्यों को जानता है और केवल ज्ञान भी सब द्रव्यों को जानता है, तो फिर तो बराबरी हो गए ना दोनों, फिर तो दोनों ही बराबर हो गए ना, केवल ज्ञान और मति श्रुत ज्ञान की। हाँ दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ जिनवाणी में कहा है, द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली और अरहंत भगवान दोनों एक समान जानते हैं, बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। माने जो द्वादशांग के ज्ञाता जीव होते हैं ना, जिन्हें श्रुत केवली कहते हैं, अशोक जी भाई साहब, वो द्वादशांग के ज्ञाता जीव वे भी जगत के सारे पदार्थों को जानते हैं, और केवली भगवान वे भी जगत के सारे पदार्थों को जानते हैं, और दोनों एक जैसा जानते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये कुछ तो फर्क होगा, कि फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि श्रुत ज्ञानी, मति श्रुत ज्ञानी या द्वादशांग के पाठी परोक्ष जानते हैं और केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, बस इतना सा फर्क है। देखिए आपने वो लाइनें सुनी होगी, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, क्या क्या जान लियो संसार, संसार जान लिया आपने? हाँ हाँ जान लिया। कई लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं हमने दुनिया देखी है जी। अच्छी बात है साहब, आपने दुनिया देख ली है तो आप तो सर्वज्ञ हो गए होंगे। आपने यदि दुनिया देखी है तो आप सर्वज्ञ तो नहीं है, तो फिर दुनिया देखी है इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो लोग तो किसी भी भाषा में कहते होंगे, लेकिन हमारे जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, उन्होंने सच में दुनिया देखी है। उन्होंने सब द्रव्यों को देख लिया है, सब द्रव्यों के परिणमन को देख लिया है, वस्तु के को देख लिया है, सबको देख लिया है उन्होंने। झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, वो जानते हैं ये उद्गल है और क्या जानना है इसके बारे में जान लिया हमने। कि साहब आपको मालूम है क्या कि ये ऑक्सीजन गैस कौन कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाती है? आपको मालूम है पानी, पानी बनने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का क्या क्या होता है? कि हाँ मालूम है हमारे को कि क्या होता है, कि जे जे जड़ चेतन की अनिवार्य परिणमे वैसे हमको पता है, जान लिया हमने दुनिया को। उसकी जैसे स्वतंत्र योग्यता होगी वैसा उसका परिणमन होगा, ये हमने जान लिया। इस जानने का नाम है दुनिया को जानना। कभी कभी हम नहीं कहते हैं हम सब जानते हैं, सारे विद्यार्थियों को जानते हैं हम, कि सबको जानते हो तो बताओ ये कहाँ का रहने वाला है? कि पता नहीं, कह रहे थे ना सबको जानते, तो बताओ इसका नाम क्या है? कि पता नहीं, सबको जानते। जानने का मतलब क्या होता है? अनिका जानने का मतलब क्या है बेटा? जानने का मतलब नेचर जानना, उसे जानना कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम जानते हैं, इसका मतलब क्या है? ये ही जानना कहा जाता है, नेचर जानना। ऐसे ही हम कह रहे हैं पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनको जानते हो क्या? नहीं कि हम जानते हैं। कि कैसे जानते हो? इनका नेचर जानते हैं, इनका स्वरूप जानते हैं। जिसने स्वरूप जान लिया उसने उसको जान लिया। चलिए मति और श्रुत का तो स्वरूप हो गया, उसका तो विषय ख्याल में आ गया। छह मति और श्रुत ज्ञान का विषय है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय क्या है?
बोले अवधि ज्ञान अपने किसी काम का नहीं है, क्या करूंगी जान के? इन्हें फिर भी बता दो पंडित जी क्या। फिर तुम्हारा मन ललचाता है जान जान करके, और करते क्या हो, होता तो कुछ है नहीं उससे लाभकारी। नहीं मजा आएगा अवधि ज्ञान तो। मने पर ये भी बताना, मने पर ये भी मुझे पता लग जाए संकित क्या सोच रहे हैं क्या, मुझे पता लगेगा कि संकित क्या सोच रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा, बस फिर मैं उसके मन में देख लूंगा ये क्या विचार कर रहे हैं, अमित जी क्या सोच रहे हैं, ये पता लग जाएगा मुझे। इसलिए मुझे मन पर ये ज्ञान चाहिए। अरे क्या करोगे भाई, किसी के मन में झांक करके क्या करोगे इस अवधि ज्ञान का, कि पता लग जाएगा मेरे को क्या होने वाला है, कौन से शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, किसके घटने वाले हैं, आज मौसम कैसा हो रहा है, बरसात आएगी या नहीं आएगी, मुझे पहले ही पता लग जाएगा। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं क्या, मुझे पहले ही पता लग जाएगा। मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, अवधि ज्ञान हो जाएगा तब तो मजे आ जाएंगे, बहुत मजे हो जाएंगे तब तो ये कह रहे हैं भाई सुन तो सही, ये अवधि ज्ञान पर को जानने में तो सहयोगी होता है, अपने आप को जानने में कोई काम का नहीं है। वैभव जी ये अवधि ज्ञान हो भी जाएगा तो ये कह रहे हैं रूपेशु अवधे, रूपेशु अवधे, रूपी पदार्थों को दिखाएगा, रूपी पदार्थों को, पुद्गल पदार्थों को दिखाएगा, जड़ को दिखाएगा, अपने आप को तो हम देख नहीं पाएंगे इस अवधि ज्ञान के माध्यम से। और हमें यदि सुखी होना है तो पुद्गल को जान करके सुखी नहीं हुआ जा सकता है, अपने आप को जान करके सुखी होंगे। सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय पर को जानना नहीं है, सुखी होने का उपाय पुद्गल को जानना नहीं है, सुखी होने का उपाय दुनियाओं को जानना नहीं है। अरे यदि ये सुखी होने का उपाय होता तो फिर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति इन्हीं चीजों में लगा रहता है, ये जो न्यूज़पेपर छापते हैं ना, जो लोग जो बनाते हैं, न्यूज कलेक्ट करते हैं, हम तो पढ़ते हैं दूसरे दिन सुबह जब न्यूज़पेपर में छप करके आती है तब, और उनको तो पहले ही पता लग जाता है, तो बहुत खुश सुखी हो जाते होंगे। वे कितने सुखी होते होंगे, पहले से पता लग गया, पहले से पता लग गया। अरे भाई हम ये कह रहे हैं दुनिया को जानने से दुनिया जानने में नहीं आती, पर को जानने से सारा जगत को जाना नहीं जा सकता है। जो अपने आप को जानते हैं उन्हें पूरा लोक अपने आप जानने में आता है। इसलिए रूपेश्व वधे कह करके कि सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थ, रूपी क्या होता है, ये रूपी क्या होता है, रूपी माने कौन है, रूपी मतलब सुंदर, अनमोल। रूपी माने क्या होता होगा बेटा, रूपी माने सुंदर। अरे ये तो बहुत, इनका तो रूप देखो आप, रूपी माने सुंदर नहीं, रूपी माने पुद्गल, रूपी माने पौद्गलिक पदार्थ, रूपी माने आंखों से दिखाई देने वाले। अरे अकेला आंख नहीं, क्योंकि हम आंख से ही नहीं देखते हैं, हम कभी कभी हाथ से भी देखते हैं। नहीं नहीं पंडित जी, हाथ से तो छूते हैं, देखते नहीं है। अरे हाथ से भी देखते हैं, कभी रसना इंद्री से भी देखते हैं, कभी कर्णेंद्री से भी देखते हैं। आप लोग देखते हो कि नहीं कभी? अरे देखो, सुनो, एक बार छू करके देखो, मेरे कहने से छू के देखो। छू के देखो मतलब क्या होता है? छू के देखने का मतलब क्या होता है? शौर्य का क्या है छू के देखने का मतलब? तो ये छू के देखो, इसका मतलब स्पर्शन इंद्रिय से देखने को कहते हैं छू के देखना। जब रसना इंद्रिय से जवान पर कोई चीज रखी जाती है तो उसे कहा जाता है चख कर देखना। इसका मतलब चक्षु इंद्रिय से भी देखा जाता है, कर्ण इंद्रिय से सुन के देखना। एक बार सुन के देखना ये प्रवचन, क्या एक बार तुम ये दादा का प्रवचन सुन करके तो देखो, सच में एक बार गुरुदेव का प्रवचन सुन करके देखो, तुम्हें मजा आएगा। सुन के देखो, सुन के देखो। अब ये सुन के क्या देखते हैं, ये समझ में नहीं आता हमारे को। पहले ऐसे सुनो और फिर ऐसे देखो, ऐसे सुनो फिर ऐसे देखो, ऐसे करेंगे क्या करेंगे, कान पे लगाए सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, फिर देखो करेंगे। चख के देखो क्या होगा, पहले जवान पर रखेंगे कोई चीज, फिर उसे निकाल करके ऐसे थोड़ी ना करेंगे। चख के देखो का मतलब क्या है? अरे चखने का नाम ही चख के देखना है। इसका मतलब सब इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान वो देखना ही कहलाता है।
रूपिष्व वदे, यह कह करके कहना चाह रहे हैं अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, और रूपी उसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, उसे रूपी कहते हैं। इसी तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र आएगा, रूपीण है पुद्गलाः, रूपीण है पुद्गलाः। रूपी पदार्थ जो होते हैं वे पुद्गल होते हैं, जो पुद्गल होते हैं वे सब रूपी होते हैं। तो अवधि ज्ञान तो पुद्गल को दिखाता है, आत्मा को तो दिखाता नहीं। अब अवधि ज्ञान के माध्यम से देखें, क्या देखें अवधि ज्ञान के माध्यम से क्या दिखाएगा ये? देखिए डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़े नेट की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए कोई बात नहीं, आप विकल्प नहीं करें। तदनंत भागे मने पर्ययस्य, माने मने पर्यय ज्ञान मन की बातों को जान लेता है, मन में स्थित बातों को जान लेवे, उसका नाम मन है पर्यय ज्ञान है। ठीक है, तो ये तो अच्छा ज्ञान है ना मन है पर्यय ज्ञान। तो अरे अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई दुनिया में अच्छी बातें सोचता ही नहीं है। दुनिया में जितने पाप होते हैं क्रिया से, उससे कई गुना ज्यादा पाप जवान से बोल करके होते हैं, और उसे भी कई गुना ज्यादा पाप लोगों के मन में होते हैं। आपने आज तक कभी किसी की हत्या की है क्या? किसी को जान से मारा है क्या? कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, जान से मारा होता तो यहाँ थोड़ी ना बैठे होते, फिर तो जेल में बैठे होते हम। हमने नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारा। क्या बात कर रहे हो? हमने सुना था मार दूंगा तेरे को, तुमने बोला था ऐसा, मारूंगा, ऐसा तो बोला था ना। इसका मतलब जवान से तो किया था पाप, काय से नहीं किया था। और सुनो, जवान से तो किया, मन में कितने ही लोगों को कितनी ही बार नहीं मार देते हैं हम। मन में तो सोचते रहते ये मर जाए तो अच्छा है यार, इससे पीछे छूट जाए क्या, ये आ गया फिर मेरे प्राण पीने के लिए, ये फिर आ गया, ये टीचर फिर आ गए, ये मेरे को फिर होमवर्क देंगे, ये मेरे से फिर पूछेंगे, ये तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। हे भगवान बस एक बार ये निपट जाए, किसी के कोरोना हो जाए ना
और अपना दुश्मन और कोरोना हो जाए तो बस बस अब तो बस भगवान है भगवान मन में सोचता रहता है। इसका मतलब यह है कि मन में कितने पाप करता है, मन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, न मालूम कितने ही तरह के पाप मन में चलते रहते हैं, मन के माध्यम से चलते रहते हैं। ये कह रहे हैं दूसरे के मन में झांक करके आत्मा तो दिखेगा नहीं, दूसरे के मन में आत्मा तो बैठा है नहीं, जिसके लिए आपको मने पर ये ज्ञान की जरूरत हो। अवधि ज्ञान के माध्यम से जो जाना जाता है उसी के तत् अनंत भागे 27 नंबर सूत्र में कहा था रूपेश्व वधे, माने रूपी पदार्थ अवधि ज्ञान का विषय है। तद अनंत भागे, तत् अनंत भागे, उसके अनंतवें भाग क्या, मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। इसका मतलब अवधि ज्ञान ने जो कुछ भी जाना उससे अनंतवें भाग सूक्ष्म बातें भी मनः पर्यय ज्ञान के माध्यम से जान ली जाती है। यहाँ जो सूक्ष्म कहा गया है यह सूक्ष्म दूसरों के मन में जानने बनने वाले विकल्पों को कहा गया है। वे विकल्प ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म किसे कहते हैं? सूक्ष्मता का मतलब क्या है? विकल्प। और एक बात और स्पष्ट हो गई कि चूंकि यह विकल्प को जानता है और वो पुद्गल के अनंतवें भाग है, इसका मतलब विकल्प भी पुद्गल हैं। क्या बात क्लियर हुई अर्जव? विकल्प भी पुद्गल हैं। ये क्या कह रहे हैं यहां पर? विकल्प पौद्गलिक होते हैं। दादा कई बार नहीं कहते हैं, इस तरह की चर्चा चलती रहती है, मन को रोकने की बात करते हैं। ये आहार वर्गणाएं हैं, बोल रहे हैं वो भाषा वर्गणाएं, सोच रहे हैं वो मनोवर्गणा पुद्गल है। ये तो पुद्गल ही, और पुद्गल को जानने से तो अपना भला होना नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं एक और सूत्र की तरफ, जिस सूत्र की बहुत ही सुंदर चर्चा अपेक्षित विस्तार से होनी चाहिए, क्योंकि यह सूत्र दर्शन का प्राण है। इस सूत्र में भी प्राण है, प्राण बतलाया गया है जिन शासन का। सूत्र ओ क्या कह रहे हैं? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य और पर्याय ये केवल ज्ञान का विषय है। सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय ये केवल ज्ञान का विषय है। सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को जानना ये सारे द्रव्यों को जानना, सारी पर्यायों को जानना का मतलब केवल ज्ञान के माध्यम से क्या नहीं जाना जाता है? सब कुछ तो केवल ज्ञान के माध्यम से झलक रहा है। सर्व द्रव्य, कौन सा द्रव्य नहीं जानते केवल ज्ञानी भगवान? हम भी एक द्रव्य हैं, भगवान हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं? हमारे पड़ोसी भी द्रव्य हैं, भगवान उन्हें जानते हैं। हम क्या, भगवान के ज्ञान का विषय बन रहा है। ये पेन सामने दिखाई देने वाले, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान के ज्ञान का विषय बन रहे हैं। जो कुछ भी है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सरल दिख रहा है लेकिन भाव बहुत गंभीर छिपे हुए हैं। सकल द्रव्य माने सभी द्रव्य, सर्व द्रव्य, और पर्यायेषु, पर्यायों में, पर्यायेषु सप्तमी बहुवचन है ना, रामस्य रामे रामे रामी रमेशु, क्या सप्तमी बहुवचन। तो सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सब द्रव्य और पर्यायों में केवलस्य, केवल ज्ञान का है। दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे भगवान नहीं जानते हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज बतलाओ क्या जिसे कोई नहीं जानता हो? बताओ जरा, सोचना जरा, कोई ऐसी चीज बतलाओ जिसे कोई नहीं जानता हो। पता है महात्मा गांधी जी के साथ में क्लास में एक घटना घटी थी इस तरह। मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ क्लास में टीचर ने कहा सब बच्चों से
कि सुनो बच्चों, कल आप लोगों को अपने घर से कोई एक ऐसी चीज छिपा करके लेकर के आनी है जिसका पता किसी को भी नहीं चले, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और एक चीज आपको लेकर के आनी है चुपचाप। दूसरे दिन सब बच्चे, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने घर में मम्मी से छिपा करके, मम्मी ने बैग जमाया था तो दूसरे से किचन में गई तो उठा करके कोई चीज रख ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर, और सब लेकर के आ, और क्लास में चेक किया कि सब लेकर के आए हैं कुछ न कुछ। गांधी जी कुछ भी नहीं लेकर के आए, क्या बात है, तुम्हें मौका नहीं मिला कुछ भी रख करके लाने का? कि सर आपने ये कहा था, गुरुजी आपने ये कहा था कि ऐसी चीज लेकर के आना जिसे कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज नहीं ला सकता था, क्योंकि जब भी किसी वस्तु को लाने का मेरे मन में विचार उठता था, दो ऐसे दिखाई देते थे जो उसको जानने वाले होते थे। बोले कौन? बोले एक तो मैं किसी वस्तु को उठाऊं और किसी को पता नहीं लगे, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि परमात्मा तो देख ही रहे हैं। आपने कहा कोई नहीं देख रहा हो, आपने क्या कहा? किसी को पता नहीं लगे, परमात्मा को तो पता लगेगा, परमात्मा तो देख रहे हैं। कि वो तो सभी को देख रहे हैं कि नहीं, मैं भी तो देख रहा था परमात्मा के साथ साथ में। आपने कहा कोई नहीं देख रहा हो क्या, तो मैं भी तो देख रहा था कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो वस्तु भगवान के ज्ञान से छिप जावे। ये है सर्वद्रव्य, सारे द्रव्यों को जानते हैं भगवान। जब हमें इस बात का पता लगता है, हम पाप नहीं कर सकते, हम गलत काम नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, हम अनीति अन्याय नहीं कर सकते, हम बेईमानी नहीं कर सकते, हम छल कपट नहीं कर सकते, हम किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं कर सकते, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। पता है गलत काम कब करते हैं? जब आप ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। होता है ऐसा। आप जब भी कुछ चोरी करने का भाव मन में आता है, आपको लगता है कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। जब आप कुछ गलत काम करने की सोचते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय, हेर फेर, कुछ भी करने की सोचते हैं, तो आप यही सोचते हैं किसी को पता तो नहीं लगेगा ना, किसी को पता नहीं लग जाना चाहिए, नहीं पता लगना चाहिए, उनको मालूम नहीं चलना चाहिए। और यदि आपको पता लग गया सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान के माध्यम से तो सारे द्रव्य और सारी पर्यायें जानी जाती है, तो फिर तो बात स्पष्ट है कि आप पाप नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी बात होगी। अरे अकेले सर्वद्रव्य नहीं, ये सर्व पर्यायेषु भी कहना चाह रहे हैं। ये तो सूत्र इतना मार्मिक है कि सूत्र के ऊपर यदि अभी हम विस्तार करने लगे तो कम से कम 1 महीना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 1 महीना, 30 पीरियड चाहिए सूत्र की व्याख्या करने के लिए। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि इस सूत्र की व्याख्या में हम आपको पूरी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाएंगे। क्या सब कुछ नक्की है? अनमोल नहीं हो सकता है ऐसा। पूरी क्रमबद्ध पर्याय में, अरे इस सूत्र की व्याख्या में तो 1 महीना क्यों, इस सूत्र की व्याख्या में तो पूरी जिंदगी निकल सकती है। तो कुछ ज्यादा ही फेंक दिया आपने, पूरी जिंदगी तो नहीं निकल सकती इस सूत्र की व्याख्या में। क्यों? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कह रहे हैं, संपूर्ण द्वादशांग केवल ज्ञान का ही तो विषय है। अब हम केवल ज्ञान का विषय बतलाने लग जाओ तो केवल विषय क्या क्या है? बोले केवल ज्ञान का विषय 6 द्रव्य है। फिर एक एक द्रव्य समझाने लग जाओ, फिर द्रव्य का विस्तार करते हुए सारी द्वादशांग में निर्वाणी की पूरी जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते रहो आप। बोले ये भी भगवान ने जाना है कि नहीं, तुम तो शास्त्र पढ़ रहे हो कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये भगवान ने जाना है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कोई बात ऐसी नहीं है जो भगवान के ज्ञान से छिपी हुई हो। एक एक पर्याय भगवान के ज्ञान में झलक रही है। अब जरा विचार करना, आपके 11th में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं?
आपके 11th क्लास में एग्जाम हो जाने पर कितने नंबर आने वाले हैं? 12th क्लास में जो वरिष्ठ के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या प्रमोट कर दिए जाएंगे? पहले से निश्चित है, पहले से ही निश्चित है। आप एडी से चोटी तक का जोर लगा करके भी उसे बदल नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हो पंडित जी आप याद करने से याद नहीं होगा, आपके भूल जाने से भूल नहीं जाओगे, आपके परिवर्तन की कल्पना से जगत के किसी भी पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कह रहे हैं भगवान के ज्ञान में, इस केवल ज्ञान में यदि सर्व पर्यायें झलक रही है, इसका मतलब भूतकाल की भी सारी पर्यायें झलक रही है, वर्तमान की भी सभी पर्यायें झलक रही है, और भविष्य की भी सभी पर्यायें झलक रही है, तो फिर हमारे माथे पर वजन किस बात का है, ये बताओ। पहले ये नक्की करो झलक रही है या नहीं झलक रही है। हिसाब नक्की करने के लिए छोड़ा कहाँ है? उमा स्वामी आचार्य ने तो खुद में लिख दिया साफ साफ, सर्व द्रव्य सारे गुण सारी पर्यायें झलक रही है। तो बताओ सर में कितने हैं और कितने होंगे और कितने रहेंगे? आंखें करके कहाँ जाना है? हिसाब जैसे भाव, जैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म बंधेंगे, जैसा उदय में आएगा। अरे छोड़ो ये सब बातें, कैसे बंधेंगे और कैसा उदय में आएगा ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन है। वस्तु स्वरूप तो पुकार पुकार करके ये कह रहा है कि अनंत काल की अनंत पर्यायें नक्की हैं, एक पर्याय में भी फेरफार करने की कहीं ताकत नहीं है किसी में। इंदो वाते है जिनेंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र, किसी में भी एक भी पर्याय को बदल देने की ताकत नहीं है। कौन बदलेगा? दादा अभी पिछले बहुत महीनों से और 1-1.5 साल से 2 साल से लगभग हर आयोजन में एक उदाहरण देते हैं जीवनधर स्वामी का। हर आयोजन में उन्होंने जीवनधर स्वामी का एग्जाम्पल दिया है। वे कुत्ते को नमोकार मंत्र नहीं सुनाते क्या? तो बताओ क्या होता? वो कुत्ता मर करके देवगति में जाता या नहीं जाता? अरे कैसे नहीं जाता? जिसका देव आयु में जाना नमोकार मंत्र सुनाने के पहले से, और पहले से क्या बात कर रहे हो? जीवनधर स्वामी के जन्म के भी पहले से। अरे असंख्यात भाव अनंत भाव पहले से, अनंत तीर्थंकर केवलियों के ज्ञान में ये नक्की है कि जीवनधर कुमार इस तरह से नमोकार मंत्र सुनाएंगे और ये मरणासन्न कुत्ता मर करके देवगति में जाएगा। पहले से ही नक्की है, कौन बदले? नहीं, कुत्ते का तो नक्की था, है ना? कुत्ते का तो नक्की था। हम तो भाई साहब बदल देंगे, देखना। पंडित जी क्या करें? कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि हम कुछ परिश्रम करके पुरुषार्थ करके और स्वर्ग में चले जाएं। कुछ तो बताओ। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, और क्या बताएं आपको? सारे द्रव्य, उनकी सारी पर्यायें, ये सब केवल ज्ञान में स्पष्ट रीति से झलक रही है। अब इससे ज्यादा और क्या सरलता से बात कही जा सकती है? इससे ज्यादा ये देखो, ये जो सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, ये जो चर्चा है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, ये सर्वज्ञता के आधार से आई है। इसलिए जिसे सर्वज्ञता की स्वीकृति है, समझा रहे हो, निश्चित है सारी बातें। इसे जानने से क्या होगा? इसे जानने से निर्भर हुआ जाता है, इसे जानने से वजन उतरता है, इसे जानने से माथे का बोझा उतर जाता है, पर के करने धरने का बोझा उतर जाता है, कर्तृत्व का अभिमान चूर चूर हो जाता है, पर का कर्ता धर्तापन मिट जाता है, करने धरने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। जब पर में करने धरने की वृत्ति टूट गई, ये विकल्प टूट गया, तो दृष्टि पर की तरफ क्यों जाएगी? दृष्टि पर से हटकर स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहेगी। और जब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है
तो कहते हैं इसी का नाम तो सहजता है, इसी का नाम स्वानुभूति है, इसी का नाम अतीन्द्रिय आनंद है, इसी का नाम शुद्धोपयोग है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। ये तो है। इस सहजता का जन्म होता है इससे, क्रमबद्ध पर्याय को। अरे नहीं, इससे कैसे? अरे सर्वज्ञता का निर्णय है या नहीं है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सर्वज्ञता का निर्णय होना चाहिए या नहीं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान की अनिवार्य शर्त बतलाई है या नहीं? अपूर्व बेटा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान की शर्त बतलाई है ना? हाँ बिल्कुल बतलाई है। तो देव का स्वरूप तो जानना ही पड़ेगा ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। हाँ, देव का स्वरूप जान लेंगे लेकिन क्रमबद्ध पर्याय नहीं जानेंगे। अरे भाई, देव के स्वरूप में क्रमबद्ध पर्याय शामिल है। भगवान की सर्वज्ञता में ये बात गर्भित है कि आप क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करो। सर्वज्ञता का मतलब यह है सब कुछ जानते हैं भगवान, इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, मुझे छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए कि भगवान के ज्ञान में हम 10 भाव आगे तक की बातें झलक रही है या नहीं? हमारे 10 भाव आगे तक की झलक रही है या नहीं झलक रही है? आप कह सकते हैं हाँ हाँ झलक रही है, झलक रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि नहीं झलक रही है। क्यों? क्योंकि हमारे 10 भाव है ही नहीं। क्या हमें मालूम है? हमारे 10 भाव है ही नहीं, भगवान के ज्ञान में झलकेंगे कैसे? कि नहीं, किसी के भी, किसी पापी व्यक्ति के 10 भाव झलक सकते हैं या नहीं भगवान के ज्ञान में? कि झलक सकते हैं। तो जो 10 झलकेंगे तो फिर वो व्यक्ति वहीं जाएगा या कहीं और भी जा सकता है? यदि कहीं और चला गया, इसका मतलब यह है कि भगवान ने जो जाना था वो गलत जाना था। और यदि भगवान ने जाना है वो बात सही है, यदि आप ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा रे। जो जो वीतरागी भगवान के ज्ञान में झलकी है वो सब होता रहता है। प्रवचन सारे मूल गाथाएं हैं, मूल गाथाएं, गाथाएं खोल कर देखो, 38 नंबर गाथा देखो। जैसे कैसे जान लेंगे साहब भगवान? अभी क्या होना है हमें मालूम नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है तो क्या हो गया? हम भगवान की बात कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है तो इससे भगवान का क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान का ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के स्वरूप का निर्णय करो पहले। ये कह रहे हैं सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इस सूत्र का अर्थ क्या है? दुनिया के किसी भी संस्कार उस सर्वज्ञता में से निकली है, और जो सर्वज्ञता है यह इस सूत्र से निकल रही है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अभी ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। अभी तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं खोल करके देखो, सर्वार्थ सिद्धि खोल करके देखो, पूज्यपाद आचार्य की टीका,
अकलंक देवाचार्य की टीका खोल करके देखो, राजवार्तिक, विद्यानंद आचार्य की टीका खोल करके देखो, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, और उसमें इस सूत्र की व्याख्या पढ़ना है हमारे को, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इस सूत्र की व्याख्या पढ़ना है, तो आपके समझ में आ जाएगी कि उन्होंने कहा है ये सारे द्रव्य, उनके समस्त गुण, उनकी समस्त पर्यायें, सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रही है। इन्हें कैसे जान लेंगे? अच्छा, 3 दिन बाद में आपके यहाँ क्या सब्जी बनने वाली है? क्या पता पंडित जी क्या बनेगी, अभी तो हमने ही नहीं सोचा। कैसे ये शास्त्री कर लेने के बाद में आपका क्या प्लान है, आगे क्या सोच रहे हो? शास्त्री कर लेने के बाद में आपने क्या सोचा है? कुछ सोचा है? ज्ञायक, अपूर्व, आपका क्या प्लान है? क्या पता, अभी तो बहुत 5 साल हैं अभी तो शास्त्री करने में, 4-5 साल बाद में। क्या संयम नाके, क्या सोचा है? शास्त्री के बाद क्या करना है? क्या पता भाई साहब, अभी कुछ सोचा नहीं है। तो आपने ही नहीं सोचा है तो हम कहें कि भगवान के ज्ञान में नक्की है, झलक रहा है कि क्या करने वाले हो, कि मुझे ही नहीं पता, भगवान को कैसे पता होगा? मतलब हम किसी भी बात को अपने ज्ञान के आधार पर भगवान के ज्ञान को तोड़ना चाहते हैं। हमारे ज्ञान से भगवान के ज्ञान को कैसे देख रहे हैं अपन कि नहीं नहीं साहब, भगवान का ज्ञान तो ठीक है लेकिन वो जानेगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। भैया, पर्याय जो अनुत्पन्न है या फिर जो नष्ट हो गई है, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? कौन उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहेगा जो उन पर्यायों को नहीं जानता होगा? प्रवचन सार 38 और 39 नंबर की गाथा भूल दी मैंने। प्रवचन सार 99वीं गाथा की टीका में बड़े गजब का उदाहरण देकर के वस्तु स्वरूप से क्रमबद्ध को सिद्ध किया है। प्रवचन सार 200 नंबर की गाथा की टीका में खोल करके देखिएगा, ग्रंथ खोल करके देखना, कभी आपको पता लगेगा। 200 नंबर की गाथा की टीका में कुंद कुंद महाराज ने ऐसा लिखा है, ओहो भूत भावी समस्त पर्याय समूह मानो उस केवल ज्ञान कला में, उस ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही शुद्धात्मा सारे जगत के पदार्थों, ये है स्वरूप भाई साहब केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आए बिना जनवाणी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संपूर्ण जनवाणी इस सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य के आधार पर ही लिखी गई है। भगवान के ज्ञान में झलक रहा है जो कुछ भी है, सब कुछ तो भगवान जानते हैं। इसलिए बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञता के ऊपर श्रद्धा कीजिए, सर्वज्ञता पर भरोसा कीजिए और निर्विकल्प हो जाइए कि कुछ करना न धरना, मगन रहना। ये सहज रहने का मार्ग है। ये सहजता की विधि इस सर्वज्ञता के निर्णय से आती है। ये सहजता की विधि इस 29 नंबर के सूत्र का गहराई से भाव भाषण होने पर होती है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ख्याल में आ रही है बात? तो पांचों ज्ञानों के विषय आज हमने पढ़े। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय सब द्रव्य तो है लेकिन सभी पर्याय नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, रूपेश्व वधे। मने पर्याय ज्ञान का विषय दूसरों के मन में स्थित रूपी बातों को जानना है। कहने का मतलब मन ही तो रूपी है, उसे जानना ये मने पर्याय ज्ञान का काम है। और केवल ज्ञान का काम 3 लोक 3 काल की समस्त पर्यायों को, इसका मतलब हमारे अनंत भविष्य को भी केवल ज्ञानी भगवान स्पष्ट रूप से जानते हैं, हमारे अनंत भविष्य को भी जानते हैं। ये भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। इस तरह से सबके विषय संबंधी यहाँ चर्चा हुई है। आत्मा को जानने के लिए वर्तमान में हमारे पास में केवल ज्ञान तो है नहीं, अवध और मने पर्याय ज्ञान चूंकि पुद्गल को जानते हैं इसलिए उन ज्ञानों की जरूरत भी नहीं है। तो भाई साहब जितना ज्ञान प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमारे सद्भाग्य से वर्तमान में हमारे मति श्रुत ज्ञान का इतना क्षयोक्षम है, जिस क्षयोक्षम के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है, जिस क्षयोक्षम के माध्यम से आत्मा को पकड़ा जा सकता है, जिस क्षयोक्षम के माध्यम से आत्मा अनुभव किया जा सकता है, आत्म तत्व का अवलंबन लिया जा सकता है, इतना क्षयोक्षम वर्तमान में हमारे पास में है। इसलिए अत्यंत निर्विकल्प रहते हुए प्राप्त ज्ञान का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो अल्पकाल में ही हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए, कुछ प्रश्न आप लोगों के हों तो फटाफट बोलिए,
कल की क्लास में बचे हुए 4 सूत्र उनकी चर्चा पूरी कर देंगे। बोलिए, 2 हाथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, फटाफट प्रश्न भैया जी, सामने। भैया जी हाँ। मेरे 2 प्रश्न है। अभी आपने बताया था कि मनाप्रय ज्ञान का जो है भाग वह अवधि ज्ञान से अनंत गुना है। तो भैया जी कल आपने बताया था कि विषय में अवधि ज्ञान का अधिक विषय है एवं मनाप्रय ज्ञान का कम विषय है। तो भैया जी ये समझ में नहीं आ रहा था। चैट पर लिख दो आप लोग, अपने जो प्रश्न हैं अपने प्रश्नों को चैट पर लिख दीजिए फटाफट। जिनके भी क्वेश्चन हैं वो चैट पर अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं क्वेश्चंस का पढ़ करके जवाब देता हूं आपको। जिनको भी प्रश्न का समाधान भी करूंगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, भैया जी पेपर कब है? पेपर नहीं है, पेपर कैंसिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो और कुछ। हाँ जी, अवधि ज्ञान क्रमबद्ध पर्याय में है ही आएगा, ऐसा प्रश्न है। और भी जिनके प्रश्न हो वे सामने फटाफट लिख देवें। प्रश्न है, अवधि ज्ञान क्रमबद्ध पर्याय में ही आएगा? बिल्कुल आएगा, अवधि ज्ञान भी क्रमबद्ध है। और अवधि ज्ञान से यदि फ्यूचर जान लिया गया है तो वो भी तो क्रमबद्ध को ही सिद्ध कर रहा है। हजारों प्रमाण हैं। जब आप भविष्य में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे ना हमारे साथ में, तो फिर हम आपको बतलाएंगे उसको विस्तार से, एक एक रेफरेंस दे करके, एक एक प्रमाण दे करके हम बतलाएंगे। जरा देखो इसको, जरा देखिए, आपको दिखेगा ये देखो ये इन्होंने ऐसा बताया था और इतने वर्षों बाद में भी ऐसा ही हुआ। इससे सिद्ध होता है कि अवधि ज्ञान से भी सिद्ध हो जाता है ये क्रमबद्ध है, मने पर यह ज्ञान से भी सिद्ध हो जाता है ये निश्चित है। प्रश्न है एक मेरे सामने कि अवधि ज्ञान और मने पर यह ज्ञान, इन दोनों के विषय संबंधी जो अंतर था ना, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मने पर यह हो, तो विषय संबंधी अंतर को एक बार और बतला दीजिए। तो मैं बतला रहा हूं, विषय का अंतर क्या है? रूपेश्व वधे ये अवधि ज्ञान का विषय है, और तदनंत भागे मनः पर्ययस्य यह मने पर्यय ज्ञान का विषय। रूपेश्व वधे रूपी ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थों को जानना। और मनः पर्यय ज्ञान का विषय क्या है? उसके अनंत में भाग को जानना। तो इस तरह से विषय की दृष्टि से देखा जाए तो मनः पर्यय ज्ञान का विषय बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। एक प्रश्न है मेरे सामने, ये पंडित जी शास्त्र का ज्ञान तो मिला है, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें? जीवन में कैसे उतारें? उस पर श्रद्धा करना ही जीवन में उतारना है, उस पर भरोसा रखना ही जीवन में उतारना है, उस रूप परिणमन की स्वीकृति ही जीवन में उतारना है। जो बातें जिनवाणी में पड़ी है उन बातों को ज्ञान श्रद्धा के माध्यम से स्वीकृत होना, उसकी स्वीकृति, यही वास्तव में जीवन में उतारना है। फिर प्रश्न है एक, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? अरे पुरुषार्थ की जरूरत का कहां सवाल है, पुरुषार्थ भी तो निश्चित है, पुरुषार्थ भी तो निश्चित है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम पुरुषार्थ न करें और काम हो जावे। इंसान होना होगा तो हो जाएगा, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? अरे काम होना होगा तो पुरुषार्थ भी होगा, और नहीं होना होगा तो पुरुषार्थ भी नहीं होगा, ऐसा ही है। केवल ज्ञानी को हो जाएगा तो मति ज्ञान आदि सब नष्ट हो जाएंगे क्या? ये प्रश्न है। हाँ जी, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे,
क्योंकि केवल ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। अब उसकी क्या जरूरत है? कोई व्यक्ति 2000 रुपया महीना कमाता था, 20,000 रुपये महीने की जरूरत, मतलब उसकी जॉब लग गई, तो बताओ अब 2000 रुपये महीना भी कमाता रहेगा क्या? बोलो। वो एक उसके सुरेंद्र शर्मा की उसमें आता है ना, जोक्स में 4 लाइनें, कहता है ये रे मास्टर, एक मास्टर दूसरे मास्टर से कहता है कि रे मास्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं प्रधानमंत्री से भी ज्यादा कमा सकूं। तो बोले वो कैसे? उससे ज्यादा कैसे कमाएगा? कि जब मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो 2 ट्यूशन भी तो करूंगा। क्या? तो तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि केवल ज्ञान हो जाएगा, तो हम तो केवल ज्ञानी से भी ज्यादा जान लेंगे। कि क्यों? कि हमारे मति श्रुत ज्ञान भी तो रहेगा। अरे मति श्रुत ज्ञान की जरूरत क्या रहेगी जब केवल ज्ञान हो गया? तो जब सब कुछ ही केवल ज्ञान के माध्यम से जानने में आ गया तो फिर मति श्रुत ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी, है ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। कल आएगा ये सूत्र जब हम चर्चा करेंगे, एकादिनी भाज्यानी युगपदिक अस्मिन्ना चतुर्भ्य है। इस सूत्र के अर्थ में भी कम से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा कितने ज्ञान हो सकते हैं वो बात करेंगे। ठीक है ना? अवधि और मने पर्याय ज्ञान से सिद्धों को नहीं जान सकते क्या? नहीं जान सकते। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान से सिद्ध भगवान ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। सिद्ध भगवान होते हैं इतना तो पता लग जाएगा। कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि सिद्ध भगवान होते, इतना तो पता लगेगा, लेकिन सिद्ध कैसे होते हैं सिद्ध ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। देव गति में बहु आरंभ बहु परिग्रह से नरक गति में चला गया था ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह देव गति में होने पर भी उनको नरक आयु नहीं बंधती है। क्या चले जाए ना, ऐसे मान लीजिए देवगति के अंदर चले गए कोई व्यक्ति, अब आपको लग रहा है कि वहां तो बहुत वैभव है, संपत्ति है, तो फिर नरक गति के अंदर चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि एकत्व ममत्व से संबंध है, वहां इतना ज्यादा एकत्व ममत्व नहीं होता। ऐसे परिणाम नहीं होते देवगति के जीवों के कि वे मर करके नरक में चले जाएं। इस अध्याय का सार क्या है? इस अध्याय का सार तो आज क्यों बतलाएंगे? अभी तो 4 सूत्र और बचे हैं। जब वो 4 सूत्र और पूरे हो जाएंगे कल, उसके बाद में हम पूरे का सार भी बता देंगे आपको। इस अध्याय का सार क्या है? और कोई प्रश्न? मेरे सामने जितने भी आए थे सभी मैंने पढ़ दिए हैं और सबका जवाब भी लिख दिया है। चलिए कल आगे बढ़ेंगे अपन। कल ये अध्याय संपन्न हो जाएगा, शिविर का भी समापन है। फिर जैसे भी अपनी व्यवस्था होगी तदनुसार अपने आगे चलाना है या क्या करना है वो आपको सूचना मिल जाएगी। अभी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना शतवार।